वेलकम दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज की क्लास में पीडियाट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अपनी पीडियाट्रिक की इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में क्लास हो चुकी है और पीडिया के सारे टॉपिक लगभग हो गए हैं, अपनी सारी क्लासें हो गई है। अगर आपने अभी तक हमारी पीडिया की क्लासें नहीं ली तो प्ले लिस्ट पर जाकर पीडिया की क्लासें लें, सारी क्लासें वॉच करें। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पीडिया के बारे बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास को आपने अच्छे से वॉच कर लिया होगा, उसमें मैंने जो जो क्वेश्चन रिपीट आए उन पॉइंटों के बारे में बताए। जो क्वेश्चन रिपीट आए क्वेश्चन ही है, उनका मैं डायरेक्ट पॉइंट बना के बता रहा हूँ, आपको अच्छे से याद कर लेना। आगे कोई से भी एग्जाम होगी उनमें से पीडीएफ के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इनसे हटकर नहीं आएंगे, तो क्लास को अच्छे से वॉच करें। फर्स्ट पॉइंट, प्रीनेटल पीरियड मीन्स। एक इस टाइप से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रीनेटल पीरियड क्या होता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि डिलीवरी कंजेप्शन से लेकर डिलीवरी तक का टाइम प्रीनेटल होता है, डिलीवरी के आफ्टर पोस्ट नेटल होता है। लेकिन प्रीनेटल में ऑप्शन इस टाइप से देगा आपको कि एम्ब्रियो कंजप्शन, इस टाइप से, मतलब कोई से भी एग्जांपल दे देगा कि एम्ब्रियो फीटस एंड कंजप्ट डिलीवरी का टाइम, आफ्टर डिलीवरी पीरियड, इस टाइप से ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। प्री नेटल पीरियड में 3 स्टेज आती है, ओवम, एम्ब्रियो एंड फीटस। तो ओवम, एम्ब्रियो एंड फीटस, इसको प्रीनेटल पीरियड, इसमें मैं बता दूं 0 to 2 वीक्स, कंजेप्शन से 2 वीक्स तक, यानी 0 to 14 डेज, उसको ओवम पीरियड बोलते हैं। एम्ब्रियो एट 2 वीक्स टू 8 वीक्स का एम्ब्रियो, और 8 वीक्स से 14 वीक्स या डिलीवरी, जब तक डिलीवरी होती है तब उसको फीटस बोलते हैं। फिर पोस्ट नेटल आ जाता है। पोस्ट नेटल में फिर इन्फेंट 0 to 18 डेज, उसको इन्फेंट, उसमें 2 स्टेज होती है, अर्ली इन्फेंट, लेट इन्फेंट। 0 to 7 डेज तक अर्ली इन्फेंट, फिर लेट इन्फेंट। फिर 1 मंथ से 1 ईयर तक इन्फेंट आ जाएगा उसमें, सॉरी 0 to 28 डेज तक नियोनेट, फिर 1 मंथ to 1 ईयर इन्फेंट हो जाएगा, और 1 ईयर to 3 ईयर टोडलर, 3 ईयर to 6 ईयर प्री स्कूल, 6 ईयर to 12 ईयर स्कूल एज, 12 ईयर to 18 ईयर एडोलसेंट एज। इस टाइप से मैंने पूरी क्लास बता रखी है। अगर पीडीए की अभी तक क्लासें नहीं ली तो क्लासें लेके उनको अच्छे से समझ लें, तब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से याद हो जाएंगे और आपका रिवीजन ही होगा ये। तो ये रिवीजन क्लासें हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। सेकेंड पॉइंट, पल्स रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मल पल्स रेट ऑफ इन्फेंट की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। तो आप बताओ, नॉर्मल पल्स रेट इन चाइल्ड की या आफ्टर बर्थ कितनी होती है। नॉर्मल पल्स रेट होती है 120 to 160 बीट पर मिनट पल्स रेट होती है। एवरेज 150 बीट पर मिनट। तो ये भी आपको कंफ्यूज है। CHO ये छोटी छोटी एग्जाम होती है, या एम्स में भी पूछ लेता है। ऐसे तो ऐसे नहीं कह सकते कि पूछेगा ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है चाइल्ड की, 120 to 160 बीट पर मिनट, या न्यूबॉर्न। फिर हम रेस्पिरेटरी रेट भी देख लेते हैं यहाँ पर। रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है न्यूबॉर्न की, 30 to 60 ब्रीथ है, वो बीट है पर मिनट। और ये भी पल्स रेट भी 120 to 160 बीट
जब बेबी नॉर्मल होता है तब क्राई होता है तब 180 प्लस चली जाती है, और जब बेबी स्लीपिंग में होता है तो 80 टू 100 बीट पर मिनट होती है। तो ये पल्स रेट वाला अच्छे से कंसेप्ट याद रखना कि नॉर्मल पल्स रेट बेबी की होती है 140 टू 160। कुछ बुक्स में 160 टू 180 भी दे रखा है, 150 टू 170, तो वो कन्फ्यूज मत हो ना। जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल आए उस हिसाब से क्वेश्चन को पुटअप करना, आपको डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं ऐसे। तो आप तो ये याद रख लो 120 टू 160। अगर बेबी क्राई कर रहा है तो 180 प्लस हो जाएगी, और अगर बेबी स्लीपिंग में है तो 80 टू 100। नॉर्मल हार्ट रेट, हमने रेस्पिरेटरी रेट की बात की, रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है 30 टू 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर भी देख लेते हैं बेबी का। ब्लड प्रेशर कितना होता है 80 टू mmHg, 60 टू 40 सॉरी mmHg, 60 सिस्टोलिक 40 डायस्टोलिक। और अपना नॉर्मल अपना अडल्ट का कितना होता है 120 टू 80 mmHg। तो ये सेकंड पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन डाटाबेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। थर्ड पॉइंट, ये बेबी के सारे पल्स रेट सारे देख लिए हमने। थर्ड पॉइंट, बेसिक कि बेबी की बर्थ हो गई, अब उसको बेसिक रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फ्लूइड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 100 ml 150 ml 200 ml कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बेबी की फर्स्ट डे कितनी होती है, सेकंड और थर्ड डे कितनी होती है। तो ये भी देख लेते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड। कितनी होती है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड बेबी की फर्स्ट डे। फर्स्ट डे 60 टू 70 ml पर केज, ये होती है फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितनी होती है बेसिक रिक्वायरमेंट 60 टू 70 ml पर केजी। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड डे कितनी होती है, सेकेंड और थर्ड डे होती है, फिर बढ़ जाती है रिक्वायरमेंट 100 टू 120 ml पर केजी। तो ये डाटा अच्छे से याद रख लेना। मैंने जो पिछले साल जो भी एम्स किसी में भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हो उनके ही मैंने पॉइंट बनाए, तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन इंडिया में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनमें से, क्लास से ले लो अच्छे से। और ये जो पीडीएफ की इंट्रो वाली क्लास, ये पॉइंट वाली क्लास है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्लास ले लो, पीडीएफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर हम एमएसएन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, एमएसएन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कराएंगे एमएसएन का पूरा कोर्स करवाने के बाद। तो ये हमने बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड, फर्स्ट डे कितनी होती है 60 टू 70, सेकेंड एंड थर्ड डे 100 टू 120 ml। अब अगला पॉइंट फोर्थ नंबर देखो, पेरीनेटल पीरियड मीन्स पेरीनेटल, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। प्रीनेटल पेरीनेटल पीरियड्स का मीन्स क्या होता है। पेरीनेटल पीरियड्स क्या होता है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू 7 डे until डिलीवरी। बेबी कंजेप्शन से 20 वीक्स के और डिलीवरी के 7 डेज तक, डिलीवरी होने के 7 बेबी का बर्थ हो गया उसके 7 डेज के पीरियड को पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। तो ये अच्छे से याद रख लेना, पेरीनेटल पीरियड 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी टू 7 डेज अंटिल डिलीवरी के 7 डेज तक, टिल 7 डेज ऑफ द डिलीवरी, उसको बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड। ये फोर्थ नंबर का पॉइंट, थोड़ा फास्टली करते हैं हम। अब फिफ्थ नंबर, इन्फेंट में कितना फ्लूइड होता है, कितना परसेंटेज फ्लूइड होता है, 50, 75, 80, 20, 25 कितना होता है, कमेंट करो आप।
बॉडी फ्लूइड्स इन इन्फेंट। टोटल बॉडी वेट्स का कितना बॉडी फ्लूइड होता है, कितना वाटर होता है, कितना होता है 75%। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितना फ्लूइड होता है बेबी में, कितना वाटर होता है उसके टोटल बॉडी वेट्स का, 75% वाटर होता है। 6 नंबर। अब 6 नंबर देखते हैं हम। टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। कितना होता है बॉडी टेम्परेचर न्यूबॉर्न का? अपना तो 37 होता है, बेबी का थोड़ा कम होता है 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा लाइट का इशू था। कितना होता है बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न का? 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी याद रख लेना। अब अगला पॉइंट 7 नंबर। मोस्ट कॉमन एजेंट कोज इन्फेंटाइल डायरिया। कि मोस्ट कॉमन एजेंट कौन सा होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण, या वायरस, कौन सा एजेंट होता है जिसके कारण इन्फेंटाइल डायरिया होता है। अब इसमें एग्जांपल देगा रोटा वायरस, कोई सा भी वायरस, तो ई कोलाई दे देगा। तो उनमें से आपको कौन सा, मतलब पॉइंट अगर क्लियर हो तो वहां पर आंख बंद करके वो ऑप्शन क्लियर कर सकते हो। आंख बंद कर गए तो कैसे, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप क्लासें लो पूरी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जो भी पीडीए की क्लासें हैं पूरी क्लासें लो। आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज क्लासें हैं, उन क्लासों को लो पीडीए की, और फिर ये पीडीए की इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन क्लासों को लो, तो आपकी पीडीए 100% क्लियर हो जाएगी। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो पॉइंट है, वो क्लास लेने के बाद आपको जो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल रिवीजन क्लास में। रिवीजन क्लास बोल सकते हो इसमें। मैं आपको हर चीज़ पूरी 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप 100% ग्रहण तो करो उसको। तो इन्फेंटाइल डायरिया किसके कारण होता है? रोटा वायरस। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना कि मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ द इन्फेंटाइल डायरिया कौन सा? रोटा वायरस। अब अगला पॉइंट देखते हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक था पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब उससे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि मेन क्लिनिकल फीचर क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब जिन्होंने क्लास नहीं ली उनको तो पता ही नहीं है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन क्या होता है। स्टेनोसिस मींस होता है नैरोइंग ऑफ द ट्यूबुलर स्टोरेज और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और पाइलोरिक पार्ट होता है ईसोफेगस में, उसका नैरोइंग हो जाती है। तो जिस नैरोइंग हो जाएगी तो फूड पार्टिकल आगे नहीं जा पाएगा, फूड पार्टिकल आगे नहीं जाएगा तो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा। उस कंडीशन को पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन बोलते हैं। तो वो क्लास लोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो क्लिनिकल फीचर तो बात क्यों आता है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि मैन क्लिनिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। मेन क्लिनिकल फीचर क्या है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि मेन क्लिनिकल फीचर क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्केल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि वेट को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, लेंथ को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, टेस्टिस साइज कौन से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ स्केल से रिलेटेड। 1 नंबर, टेस्टिस साइज। टेस्टिस की साइज नापने के लिए यूज स्केल। टेस्टिस की साइज को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? ऑर्किडोमीटर। कौन सा? ऑर्किडोमीटर।
ये याद रख लेना आप। टेस्टिस की साइज को नापने के लिए कौन सा क्या यूज करते हैं? ऑर्किडोमीटर। एक वेट को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? साल्टर स्केल। यूज फॉर वेट। वेट को नापने के लिए कौन सा करते हैं? साल्टर स्केल। साल्टर स्केल। और लेंथ को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? इन्फेंटोमीटर। तीनों याद रख लेना आपको। इन्फेंटोमीटर। मैंने टेस्टिस की साइज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, टेस्टिस की साइज को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? ऑर्किडोमीटर। और वेट को नापने के लिए साल्टर स्केल। और लेंथ इन्फेंटोमीटर। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पर जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। या अगर आप लिंक्स वर्क नहीं कर रही तो आप टेलीग्राम पर जाओ, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज। क्या सर्च करना है? ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज, ये सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहां पर क्लास से पहले वाली अपडेट वहीं पर मिलती है। अगर आपको कुछ भी, कोई सी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वो व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम का कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, बट कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बिजनेस टाइम यानी जो दिन के टाइम में कभी भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप करना है आपको। तो टेस्टिस की साइज को नापने के लिए ऑर्किडोमीटर, वेट को नापने के लिए साल्टर स्केल, और इन्फेंटोमीटर लेंथ को नापने के लिए। अब अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। कौन से नंबर का? 9 नंबर। हम पीडियाटिक इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फादर ऑफ द पीडियाटिक कौन है? कमेंट करो आप। फादर ऑफ पीडियाटिक। फादर ऑफ पीडियाटिक किसको बोला गया है? अब्राहम जैकोबी। अब्राहम जैकोबी को फादर ऑफ पीडियाटिक बोलते हैं। 8 नंबर का पॉइंट नोट डाउन कर लो। अब अगला पॉइंट 9 नंबर। कि लैक्टेटिंग मदर होती है, उसको कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? कितनी? तो उसमें एग्जांपल आएंगे, उसमें से आपको कौन सा मतलब पता होगा, तभी तो आप एग्जांपल को, क्वेश्चन को क्लियर कर पाओगे। तो लैक्टेटिंग मदर रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। लैक्टेटिंग कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 1000 से 1500 mm एच। कितनी? mg। 1000 से 1500 mg, या एवरेज बोल सकते हैं हम 1200। बीच वाला एवरेज लेते हैं तो 1200 mg लैक्टेटिंग मदर को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब लैक्टेटिंग की तो देखी, नॉर्मल मदर होती है, नॉन लैक्टेटिंग मदर होती है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है? नॉन लैक्टेटिंग, ये भी देख लेते हैं। मदर रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, नॉन लैक्टेटिंग मदर को कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 500 mg। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैक्टेटिंग मदर को कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? कितनी? 1000 से 1500 mg। एवरेज बोल सकते हैं हम 1200 mg। नॉन लैक्टेटिंग को 500 mg। तो ये भी आप याद रख लेना। 10 नंबर का पॉइंट देखते हैं। वेंट्रिकल, अगला पॉइंट देखते हैं। वेंट्रिकल शंट यूज्ड ऑन
वेंट्रिकल शंट कौन सी कंडीशन में यूज किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन में? वेंट्रिकल शंट होता क्या है, एक चीज तो ये सोचो, पहला पॉइंट। वेंट्रिकल शंट हो जाता है जहां पर अगर पानी भर गया कोई बॉडी पार्ट में तो उसको ड्रेनेज करके अगर बॉडी पार्ट में निकालना। तो पानी कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? हाइड्रोसिपेलस। तो अगर ऑप्शन में हाइड्रोसिपेलस है तो आपको बिल्कुल लॉक कर देना है हाइड्रोसिपेलस। वेंट्रिकल शंट कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है? अगला पॉइंट, ट्वेल्व नंबर, विल्स ट्यूमर इज ए ट्यूमर ऑफ, विल्स ट्यूमर इज ट्यूमर ऑफ, कि विल्स ट्यूमर कौन ट्यूमर वाली, किसका ट्यूमर है? ब्रेन का है, हार्ट का है, कनेक्टिव टिश्यू में कोई सा भी मान लो, अपने ब्रेन का हो गया, किडनी का हो गया, टेस्टिस, जेनेटल ऑर्गन, किसका ट्यूमर है? विल्स ट्यूमर। विल्स ट्यूमर होता है किडनी का। किसका? किडनी का। तो इसको अच्छे से आप याद कर लो। आज की इतनी क्लास होगी, मैंने आपको इम्पोर्टेंट सेकंड क्लास दी, अच्छे से आप वॉच करो। फर्स्ट क्लास अगर अब तक नहीं देखी तो फर्स्ट क्लास देखो, उसके नोट्स बनाओ, आपकी पीडीएफ एकदम 1 नंबर तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।